ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी सियासत में क्या आगे चेंजिंग्स होगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद था, जो एक ग्रैंड इत्तेहाद जिसको कहा जा रहा था, क्या अब उसके गुब्बारे से हवा निकल रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या समझ आ गया है कि वही रास्ता ठीक है, पार्लियामेंट का रास्ता ठीक है, पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करे? इससे कबल भी आसिफ अली जरदारी साहब ने जब अपना टेनओवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजारा तो भी इन्होंने आइन और कानून और असम्बलियों को मजबूत किया, अवामी जो मामलात थे या अवाम की भलाई के लिए लेजिस्लेशन की। तो मोहतरमा अब मतलब ये कि जो मार्च में मार्च होने जा रहा था, जो लॉन्ग मार्च की तरफ हम जा रहे थे, अब आप लॉन्ग मार्च यहाँ से निकालेंगे। 26 मार्च से ऐलान हुआ था कि कराची से काफिले रवा दवा होंगे इस्लामाबाद के लिए, तो क्या इस मार्च में आप हैं पीडीएम के साथ? जी बिल्कुल है, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कायदीन ने ऐसी कोई बात ही नहीं की है कि जो कह दिया हो कि हम खुदा न खास्ता पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम बिल्कुल हम जमहूरियत के लिए एक साथ हुए हैं और आवाम को इससे छुटकारा जब तक नहीं हासिल होता इस गवर्नमेंट से, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी पीडीएम की जो सियासी जमात है वो एक इंच भी पीछे जाएगी। अच्छा, आप मतलब रैलियां जलसे निकालेंगे, आप इसी हक में हैं कि आप सड़कों पे बैठेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, जमहूरियत के लिए, आवाम की फलाह के लिए हम जलसे भी करेंगे, जलूस भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आपका मुतालबा है तमाम पीडीएम की जमातों का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साहब मुसाफी हो जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। एक जमहूरी वजीर आजम अपना आईनी मुद्दा पूरा ना करे, ये आपकी डिमांड्स हैं। देखिए, तो किस तरफ हम जा रहे हैं? साजिद, अगर ये शख्स जमहूरी होता तो जमहूरी शख्स जो है ना अवाम के लिए आता है, अवाम की फलाह के लिए आता है। अभी मुझे बताएं, देखें एतमाद का वोट जो है ना, अगर उन्हें मिला है, वो कहते हैं कि जी मुझे 78 लोगों का जो वोट, 178 का जो कॉन्फिडेंस का वोट मिला है, तो पहले 176 थे, अब 178 हो गए। तो अगर कैलकुलेशन कर भी ली जाए तो इस चीज से मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि 4 जो बीएनपी के लोग थे वो मौजूद नहीं थे, आजाद लोग मौजूद नहीं थे, आपका स्पीकर वोट नहीं दे सकता, एक जो है ना एब्सेंट था बंदा, वो कर आके तो ये 173 बनते हैं इस तरह से। तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 173 से 178 कैसे हो गए। वहां फुटेज पीपल्स पार्टी ने नहीं दी या पीडीएम ने नहीं दी, वहां हम देख सकते हैं कि वहां नॉन इलेक्टेड लोग कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एमएनएस के साथ जो है ना कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका तो ये राइट ही नहीं है ना। तो नहीं समझ से बालत आ रहा है कि 178 कैसे डिफाइन करेंगे? एक तासुर ये भी है, जैसे अभी आपने इस तासुर की बात की कि काउंट में आगे पीछे शायद मामलात हुए, ये भी तो एक तासुर है, चमागोइयां है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी के कहने पर ये वोट जाया किया। नहीं, देखिए, कोई भी जमात इस तरह नहीं करती कि वोट जाया करेगी। क्यों वोट जाया करेंगे? हमारा अपना कैंडिडेट था और पीडीएम का कैंडिडेट था, और जब पीडीएम की कैंडिडेट को इस्लामाबाद की सीट पे विन कर सकता है तो क्यों पीडीएम के लोग चाहेंगे या पीडीएम की जमातें क्यों चाहेंगी कि उनका अपना कैंडिडेट जो है ना वो हारे? ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि उस पर इन्होंने डाका डाला है, और इस जो इनकी डकैती है वो सबके सामने भी है, और हम इंशाल्लाह हर महाज पे इनके इसका मुकाबला भी करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च और धरनों की कोई हैसियत नहीं रहती। इस चीज़ को कैसा देख रहे हैं? अगर मतलब मौलाना साहब एक कदावर शख्सियत हैं और सरबराह भी हैं इस वक्त पीडीएम के, तो कैसा देख रहे हैं? क्या आप वाकई इस्तीफे देंगे या वही आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा कि नहीं हम पार्लियामेंट में बैठेंगे? नहीं, देखिए, इस्तीफे दें या कुछ भी हो, ये मैंने कहा ना अपनी अपनी राय ज़रूर है, लेकिन जब इनका बोर्ड बैठता है पीडीएम का, जब बैठेंगे सारे, तो जो फैसला होगा वो यकीनन सबका ही होगा, वो किसी एक शख्सियत पर डिपेंड नहीं करेगा। महंगाई पर, अवामी मसाइल पर अगर हुकूमत जैसे कह रही है कि मैं रमज़ान में बहुत एक अवामी पैकेजेस देंगे, तो हुकूमत के साथ बैठेंगे अवाम की फलाह बहबूद के लिए? कुछ देर कबल आपने कहा कि हम अवामी मसाइल पर वफाकी हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं।
देखिए मैं एक बात बताऊं साजिद, अगर इमरान खान साहब महंगाई का नोटिस ना लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब भी इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस लिया वो चीज़ बड़ी नायाब हो जाती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो। जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं खान साहब, वो चीज़ जो है ना बहुत ही नायाब हो जाती है। तो खुदारा जो है ना आवाम को रमज़ान के जो रोज़े हैं वो सहूलत से रखने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। चले अब मैं आता हूँ सिंध में आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बार साहिब इक़्तिदार है और बाई इलेक्शन में भी आपको अवाम ने मैंडेट दिया। तो अब आप सिंध हुकूमत में बैठे हैं, यहाँ पे जब बाई इलेक्शन हुए कि एक तासुर उसने जन्म लिया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवेंज पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। हलीम आदिल शेख साहब के चाहे मामले पर हम बात करें, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो थे, तो उसके मामले में कभी सांप निकल आया, कभी ये निकल आया। इस तासुर को आप सिंध में कैसे ख़त्म करेंगे? जब आप विफाक में होते हैं तो तब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बदकलामी करते हैं, बद इखलाकी करते हैं, लेकिन इस असेंबली में सिंध में आप हैं तब भी मामला टैकल नहीं हो रहा आपसे। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको कि ऐसा साजिद कब होता है कि आप असले समेत अपने ज़ाती गार्ड्स के साथ जाकर और जहाँ अमन तरीके से पुरसकून तरीके से वोट डाले जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को हरासा करें और आप वहाँ पे एक दहशतगर्द की अलामत बनकर सामने आए। तो देखिए ये तमाम वहाँ पे एजेंसीज मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें नहीं कहा कि आप इन्हें अरेस्ट कर लें। यकीनन जब आप दंगा मुश्ती करेंगे, कोई आम पब्लिक का बंदा होता तब भी उसके साथ यही होता, और हमने तो कभी उसको नहीं कहा कि हम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने सांप की बात की, तो उनके पास खुद के अपने सपेरे या सपेरन होगी, तो ये सब कुछ किया धरा उनका हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उसको सांप से डराएगी और सांप फेंकेगी? ये बड़ी फजूल और जाहलों वाली बातें करती है पीटीआई के जो दोस्त हैं। वो अचानक सांप अंदर कैसे गया या अंदर से निकल आया? देखिए ये इस चीज पे देखिए मैं बताऊं आपको साजिद, मसला ये है कि उनसे उस दिन कौन खातून आई थी मिलने या कौन कौन लोग आए थे मिलने, वहां पे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे नहीं गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। देखिए दूसरी बात ये बताऊं आपको कि उन सब की तहकीकात होनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए, और अगर फर्ज करें इदारे हैं तो हमने इदारों से ये तो नहीं कह दिया ना कि आप इस पे खुदा ना खास्ता इनकी तरह बदजुबानी करें, तशद्दुद करें, मारें पीटे, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। और जमहूरी अंदाज से उन्हें असम्बली में भी पेश किया गया जब स्पीकर साहब ने उनको लिख के दिया, तो हमने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं। आप उनके अपने स्टाइल, उनके अपनी ड्रामेबाजियां देखें तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था। इस हाथ में चोट है, उसे मैं मौजूद थी, चोट इस हाथ में जी टेक लगा के खड़े हैं, थोड़ी देर बाद वो उसको उस हाथ को इधर उधर कर रहे हैं, तो उसमें सारी चोट और सारी तकलीफ सब कुछ परेशानियां उनकी हल हो जाती हैं। तो देखिए एक खराश आने में और एक चोट लगने में जमीन आसमान का फर्क है, और उसने उनको क्या से क्या कर दिया। अभी तो चंद दिन की जेल जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये पीटीआई वाले चले हैं पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने, जिनकी जो है ना एक कुर्बानियों से जो है ना एक तारीख रकम है। तो ये क्या करेंगे? ये तो मम्मी डैडी लोग हैं, ये तो एक दिन जो है ना जेल में बैठ जाए तो बड़ी बात है, और ये कुछ नहीं कर सकते। ये क्या तहरीक चलाएंगे? दहशतगर्दी के मुकदमात भी तो लगे हैं उन पर। देखिए दहशतगर्दी के मुकदमात बिलावल साहब ने नहीं बनाए, दहशतगर्दी के जो है ना ये सब कुछ जो है ना सीएम सिंध ने नहीं बनाए। ये जो भी देखिए, अगर ये मुझे बताएं कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी सिंध के अंदर किया गया ना, तो उस पर भी कहा गया कि जी सिंध गवर्नमेंट ने किया, जबकि ये बाद में ताने वाने जब मिले तो पता चला फिर क्यों लोगों को इन्होंने हटाया और क्यों कहा कि जी फलां फलां बंदों ने किया। ये क्यों कहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा ना। देखिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा मर्तबा नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हम कहें कि ये बहुत बड़ी चीज है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगा। उसकी औकात ही क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मेरे जो ना कायदीन के लिए वो टफ टाइम दे। चले आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बार इख्तियार होने के बावजूद सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल नहीं बिछा सकी। सड़कों की तज़ीन व आराइश तो हो गई, लेकिन आप नहीं समझती कि आज भी जंगला बसेस इस कराची में जो रहने वाले जो बासी हैं वो आज भी उन्हीं बसों पर सफ़र करते हैं? कोई सफरी सहूलियात आप देने में नाकाम रहे हैं? देखिए उसका पहले भी कोटेशन गया था और सब कुछ हुआ, लेकिन जब आप देखें ना कि
فیڈرل گورنمنٹ سے جب ہمیں پیسے ہمارے روک دیے جائیں گے 18 امینڈمنٹ کے باوجود بھی، اور ہم لوگوں کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، تو یقیناً سندھ گورنمنٹ اپنے لوگوں پر لگا رہی ہے. جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سڑکوں کا جال بچھ گیا. پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا، یہ بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر کراچی سندھ کا بہت بڑا ایک شہر ہے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اگر یہاں پہ حکمرانی ہوتی تھی یا یہاں کے ایم پی ایز ایم این ایز جو تھے نا نفیس لوگ تھے، تو وہ نفیس لوگ جو ہے نا ان کے حلقے کے اندر کوئی کام ان کو ایسا تو نہیں کہ ان کا بجٹ روک دیا جاتا تھا، ان کا فنڈ تو نہیں روکا جاتا تھا نا. انہوں نے علاقے میں کام ہی نہیں کیا. جب علاقے میں کام نہیں کیا تو ایکسٹرا بجٹ کے ساتھ ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمارا صوبہ ہے تو ہم تو ایک ایک انچ جو ہے نا اس صوبے کی ہمیں اتنی عزیز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہر حلقے کے اندر کام ہو. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہو، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کے اندر اس وقت کام ہو رہا ہے شاید کسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ٹرانسپورٹ تو ابھی تک نہیں دے پائے آپ کیوں؟ نہیں، انشاءاللہ ٹرانسپورٹ بھی دی جائے گی. اور جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ جب بجٹ نہیں ملے گا، جب دیکھیں بجٹ نہیں ہوتے رہے انشاءاللہ آپ صوبہ خود مختار ہیں انشاءاللہ. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سڑکوں کا جال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایڈمنٹ کر رہے ہو، تو سب سے بہترین اور لو کاسٹ کی جو ہے نا آپ کو ٹرانسپورٹ بھی نظر آئے گی. چلیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.